ओखला विश्वविद्यालय में विभिन्न महाविद्यालय से आए छात्र छात्राएं कड़ी धूप में दिखे परेशान, रोते बिलखते नजर आए कई छात्र छात्राएं। फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं आई दया, आश्वासन देकर चलते बने कुलानुशासक। बुधवार को कड़ी धूप में कई छात्र छात्राएं विभिन्न महाविद्यालयों से आकर अपनी समस्याओं का निराकरण कराने को लेकर परीक्षा विभाग के पास एकत्रित हो गए। ये सभी छात्र छात्राएं किसी संगठन से नहीं जुड़े हुए थे और न ही इसका कोई नेतृत्व कर रहा था। सभी छात्र छात्राओं की अपनी अपनी परेशानी थी। किसी छात्र को नाम सुधार करवाना था तो किसी छात्राओं को अंक पत्र लेने थे, किसी को बीएड में नामांकन करवाने को लेकर तृतीय खंड का अंक पत्र लेना था, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं अचानक मौके पर कुलानुशासक अजय नाथ झा पहुँच गए, जहां उन्होंने इन छात्राओं को तो आश्वासन दिया, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया और आश्वासन देकर ही वह चलते बने। छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को दया नहीं आ रही है। हम लोग इतनी कड़ी धूप में दूर से आते हैं और हम लोग की परेशानी को समझने वाला कोई नहीं है। कई घंटों से परीक्षा विभाग के पास खड़े हैं, लेकिन न कोई कर्मचारी और न ही परीक्षा नियंत्रक की ओर से कोई जवाब आ रहा है। आखिर परीक्षा नियंत्रक हैं तो कहाँ हैं? आखिर हम लोग की समस्याओं का समाधान कौन करेगा? हम सभी छात्राओं की बात सुनाते हैं और अंत में कुलानुशासक की भी बात सुनाते हैं। आखिर कुलानुशासक क्या आश्वासन दिए? परमिशन लीजिए खारिए ना। एप्लीकेशन रखा जाता है, एप्लीकेशन भूजा में काम आता है। एक मिनट सबका पार्ट 3 का समस्या है, फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने का मेन समस्या फॉर्म भरने का और फॉर्म भरने का अगर तुम नहीं सॉल्यूशन बोलोगे, हमको निकालने का मौके नहीं दोगे, हमको निकालने का मौका कितना दे? अच्छा, आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा अक्टूबर में एग्जाम लिए थे, पार्ट 2 का एग्जाम हम दिए थे, मैथ्स हो गए थे। मेरा 3rd ईयर का सब क्लियर है। सीट है पार्ट 2 का? पार्ट 2 का पुराना मार्कशीट है, नया में एक पेपर बस एब्सेंट है। हम एक पेपर का एग्जाम दिया एक पेपर का एब्सेंट है, जिसका एग्जाम हम दिए हैं। अच्छा, एग्जाम आप दे दिए पार्ट 2 का, उसका मार्कशीट नहीं मिला। एक मिनट, इसलिए थर्ड पार्ट क्लियर नहीं हुआ होगा। पार्ट 2 का पुराना मार्कशीट है, लाइए हमको। सर मेरा भी वही समस्या है सर, तो सारा केस सॉल्व करिएगा। करेगा ना, हम जाएंगे भीतर तो करेगा ना। आप जाइए ना भीतर, सबके पास पेज होगा। आप मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिएगा। अगर हम आपको बता देंगे तो फिर हम क्यों इतना, क्या मतलब है? हम तो वहाँ बोलना भी नहीं चाहते जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। थक गए हैं। कितना दिन से आप विश्वविद्यालय दौड़ रहे हैं? 3 महीने से दौड़ रहे हैं। जब पार्ट 2 का रिजल्ट आया हम उसी समय से दौड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप बता रही थी कि एक पार्ट में आप एब्सेंट हो गई थी। एब्सेंट हो गए थे, एक पेपर में थे। हम अपना फॉर्म भरे। अगर रिजल्ट देने का औकात नहीं था तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर देता ना। मेरा फॉर्म ही नहीं, हम एग्जाम ही नहीं देते। ठीक है। हाँ, थर्ड पार्ट मेरा सारा क्लियर है, 1st डिवीजन से मेरा क्लियर है। तो नहीं काम सारा क्लियर है, बस एक रिजल्ट ही नहीं दे रहा, जिस वजह से 3rd ईयर भी मेरा कोई वैल्यू नहीं है उस मार्कशीट का, क्योंकि एक पेपर में एब्सेंट है। एब्सेंट वाला रिजल्ट नहीं दे रहा। पास हैं या फेल हैं उसमें? पास है, फिर भी रिजल्ट नहीं मिला। भेज। क्या नाम हुआ? सर ये सर जिस समय अप्लाई किए थे 3rd ईयर पार्ट 1 में नाम लिखाने के लिए, उसमें पापा का नाम गलत हो गया था ऑनलाइन करते समय। उसके बाद फिर 2nd ईयर का एग्ज़ाम दिए तो उस समय एप्लीकेशन लेके आए थे, तो उस समय डाटा सेंटर बंद था, उस समय जमा नहीं हुआ। वो बोले कि जब 3rd ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना उस समय आके जमा करना। फिर आज आए तो जमा किए तो एक साइन कर दिए, जी ठाकुर सर के पास ट्रांसफ़र कर दिए। उनके पास जब जमा करने के लिए गए तो वो बोले कि आप वहीं से एग्जामिनेशन कंट्रोल साहब से एस पासवान सर के पास जाकर ट्रांसफर एप्लीकेशन पे साइन करवा के लाइए तब जमा लेंगे। इसके लिए आप कितने दिन से दौड़ रहे हैं? इसके लिए सर 1 साल से। 1 साल से दौड़ रहे हैं? हाँ, सिर्फ एक नाम सुधार करवाने के हाँ। लिए। क्या लग रहा है विश्वविद्यालय के इस कार्य प्रणाली से आपको? इसका क्या लगेगा सर, बच्चे खिलवाड़ कर रहे हैं ज़िंदगी के साथ। जैसे बीएड का एग्ज़ाम हुआ, उन लोग का भी डिग्री लेट चल रहा है। हम लोग का 19 से 22 सेशन था, 22 ख़त्म होने वाला है। कहीं भी एग्जामिनेशन लेंगे तो वो लेट होगा।
कहाँ से आए हैं? हम सर लहरिया सराय से आए हैं, किस कॉलेज से हैं? KS कॉलेज से हैं सर। ये सर हम लोग का डिग्री थर्ड पार्ट का एग्ज़ाम दिया पिछले साल अक्टूबर में भी, अभी तक मतलब रिजल्ट तो दे दिया इतना लेट से, लेकिन मार्कशीट कॉलेज में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके लिए हम लोग को यूनिवर्सिटी दौर बढ़ा कराया था। आज आए हैं तो आज बोल रहा है कि कॉलेज पर मिलेगा। अच्छा, मार्कशीट नहीं मिल रहा तो समस्या क्या हो रही है? मार्कशीट नहीं दे रहा तो बीएड में हम लोग को एडमिशन लेना है, उसमें मार्कशीट सब चाहिए हम लोगों को। मार्कशीट उसके कारण हम लोग बीएड में कहाँ एडमिशन लेना है, किस कॉलेज में? स्वामी विवेकानंद कॉलेज में। वहाँ मार्कशीट मांगा जा रहा है। जी जी, कॉलेज में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी भेजता है, यूनिवर्सिटी आए हैं तो आज बोला कॉलेज में ही मिलेगा। किस कॉलेज से हैं? CM कॉलेज से। हम लोग इतना दूर से आते हैं, गांव से आते हैं। कौन गांव? जमालपुर किरतपुर प्रखंड है हम लोग का। वहाँ से दौड़ बढ़ा करके आते हैं, हम लोग को क्लियर नहीं किया जाता है। नाम बताइए। विकास कुमार साहब। लेकिन लिखित आदेश मांगते हैं, बोलते हैं रुको इंतजार करो देंगे। क्या चीज़ का लिखित आदेश? एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का डेट बोले हैं 25 के बाद 5 दिन का डेट हम निकालेंगे। बच्चे को यूनिवर्सिटी आके ऑफलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है, लेकिन लिखित आदेश अभी तक नहीं दिया है। किस चीज़ का परीक्षा होना है? पार्ट थर्ड का पार्ट थर्ड का तो फॉर्म जो भराएगा, फॉर्म जिस बच्चे का रोल नंबर ईयर मर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसका रोल नंबर ईयर आ रहा है, वो बच्चे दौड़ रहे हैं, सर को बोलते 4 बजे के बाद होगा। 4 बजे डाटा सेंटर में जाते हैं, वहाँ कोई कुछ नहीं सुन रहा है। आज सर से जब सुबह में बात किए हैं तो वो बोले हैं 25 तक डेट है ना, उसको 5 दिन बढ़ाएंगे, लेकिन लिखित आदेश कुछ नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। तब तो नाम हो रहा है सर, बच्चे 10 दिन से आ रहे हैं, ट्रेन की सुविधा नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुमित कुमार। कारण आप समझिए, बच्चे धूप में थे, मेरा कर्तव्य यहाँ के कानून व्यवस्था से है। तो कानून व्यवस्था में भी होता है कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। आप गौर कीजिए, बच्चों को मैंने ठंडा में लाया, इनकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को सामने रखेंगे और इसका यथासंभव जो सॉल्यूशन तुरंत होगा वो तुरंत सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। इसी संदर्भ में मैं इनके प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ, मैं जाता हूँ। परीक्षा नियंत्रक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? हाँ, क्यों नहीं आ रहा सवाल ये नहीं है, परीक्षा नियंत्रक सामने आएंगे, उनके साथ हमें भी आना पड़ेगा। तो अगर एक के आने से काम निकल जाए तो दूसरे के आने की जरूरत है। छात्रों की संख्या बढ़ रही है और कुछ अनअवॉइडेबल रीजन के चलते ये सारा प्रॉब्लम हुआ है। ये सारे प्रॉब्लम को हम लोग ओवरकम किए हैं धीरे धीरे। सारा जो छात्र बिलख रहे हैं वो टाइम बिंग है, वो बिलखना परमानेंट नहीं रहेगा, तुरंत सॉल्व। जो बीएड में नामांकन नहीं हो रहा है, अंतिम तिथि है, उसका क्या सॉल्यूशन होगा? प्रोविजनल होता है क्या? नहीं, वो तो हम से पूछेंगे। हम तो देखिए, एक समस्या के साथ 5 समस्या जुड़ा हो, तो अगर एक समस्या को हल करने में 5 समस्या खड़ा कर देंगे, तो सबसे बड़ी बच्चों की समस्या है। बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी बच्चों की समस्या के हल करने के लिए यहाँ बैठी है और इसकी समस्या का हल हम